हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी तक हमने डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट को अरेंज कर लिया, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को अरेंज कर लिया हमने, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिया। नॉर्मली क्या होता है, देखिए एस ब्लॉक पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं जैसे सोडियम पोटाशियम, रोज ही कुछ ना कुछ जब हम साइंस पढ़ते हैं तो इनसे हमें काम पढ़ते रहता है, तो हम इनके बारे में स्टडी करते रहते हैं, तो आसानी से इनका हम प्रोनाउंसिएशन भी कर पाते हैं और आसानी से इनको हम पढ़ भी पाते हैं। अब बारी आई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दो सीरीज में बटा हुआ होगा, और क्योंकि उनके नाम भी हम कभी नहीं पढ़ते और थोड़े टिपिकल भी हैं, तो थोड़ा उसमें स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, लेकिन हमको याद तो करना ही है। तो उससे हम ये नहीं सोच सकते कि इसको छोड़ दें, वो मिसिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि आजकल इसके कॉन्फ़िगरेशन या इसके टॉपिक्स पर रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आने लगे हैं। मतलब तो जब क्वेश्चंस आने लगे हैं तो इसका मतलब हमको इस टॉपिक पे काम तो करना पड़ेगा, हम इसको छोड़ करके भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं इसको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट हिंदी में कहते हैं दुर्लभ मृदा तत्व, अंतर संक्रमण अथवा दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट, मतलब जो पृथ्वी पर कम मात्रा में पाए जाते हैं। और इनर ट्रांजिशन मतलब जो संक्रमण धातुओं के बीच में पाए जाते हैं, बिटवीन द ट्रांजिशनल मेटल्स। जैसे मैंने बताया था आपको कि लैंथेनम के बाद स्टार्ट हुआ, तो लैंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, और हाफनियम जो आया वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में इनकी सीरीज मिलती है 4f और 5f, इसलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इनर मतलब डी ब्लॉक के बीच में, ट्रांजिशन मतलब जो वेरिएबल बैलेंस ही शो करता है, ट्रांजिशन का मतलब है जो वेरिएबल बैलेंस ही शो करता है। तो ऐसे एलिमेंट जो ट्रांजिशनल मेटल के बीच में, संक्रमण धातुओं के बीच में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ लेस ऑकरेंस ऑन द अर्थ क्रस्ट, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। पृथ्वी की सतह पर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखना है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं और रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। दो सीरीजेज इनकी कुल पॉसिबल है। ठीक है, एक को हम कहते हैं 4f सीरीज, एक को हम कहते हैं 5f सीरीज। तो 4f और 5f दो सीरीज में पाए जाते हैं। 4f सीरीज, तो 4f सीरीज वाले जो मेंबर हैं, इट इज आफ्टर लैंथेनम, वो लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको हम लैंथेनॉइड भी बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड लैंथेनॉइड्स। और ये मेंबर स्टार्ट होंगे सीरियम 58 से और जाएंगे कहां तक, ल्यूटेशियम 71 तक। तो 14 मेंबर का सीरीज है ये, 14 एलिमेंट्स आर देयर, कुल 14 एलिमेंट्स हैं लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर। और इसके बाद 5f सीरीज स्टार्ट होगी थोरियम 90 से, एक्टिनियम के बाद आते हैं, थोरियम 90 से स्टार्ट होगी। एक्टिनॉइड कहते हैं क्योंकि आफ्टर एक्टिनियम आते हैं, एक्टिनियम के बाद इन मेंबर्स की शुरुआत होती है, इसलिए एक्टिनॉइड कहते हैं। थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक के जो मेंबर हैं उनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स। तो ये एक्टिनॉइड्स और ये लैंथेनॉइड, इसमें भी 14 मेंबर, इसमें भी 14 मेंबर। तो टोटल 28 एलिमेंट्स आर देयर इन एफ ब्लॉक, टोटल 28 एलिमेंट्स आर देयर इन एफ ब्लॉक, टोटल 28 एलिमेंट्स आर देयर इन ए ब्लॉक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
दोज एलिमेंट्स इन विच बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन f ऑर्बिटल, वे तत्व जिनके अंतिम अथवा संयोजी इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं। दोज एलिमेंट्स in which balanced electrons are present in f orbitals are known as f block element, उनको हम कहते हैं f block element। और f block elements की दो सीरीज है, that is लैंथेनॉइड, जो लैंथेनम के बाद आया वो लैंथेनॉइड, और जो एक्टिनियम के बाद आया वो एक्टेनॉइड। टोटल 28 एलिमेंट्स आर देयर, कुल 28 तत्व हैं इस श्रेणी में। 4f और 5f मिला करके टोटल एलिमेंट का नंबर कितना है 28, 14 इन ईच। अब हम बात करेंगे इन दोनों सीरीजेस के एक एक मेंबर के बारे में, उनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे, और फिर हाउ टू रिवाइज, हाउ टू रिमेंबर द मेंबर्स, कैसे याद कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। वैसे आप अपनी इंडिविजुअल कोई भी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। तो पहले 4f की बात करते हैं, 4f सीरीज। तो 4f सीरीज के जो मेंबर हैं इनको हम कहते हैं लैंथेनॉइड। 4f सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनको हम कहेंगे लैंथेनॉइड, और ये स्टार्ट होगा सीरियम 58 से। दिस इज फ्रॉम सीरियम 58, सीरियम 58 लैंथेनम, उसके बाद सीरियम। तो देखिए सीजियम, जैसे आप ऐसे देखो, सोडियम में 3s आता है तो पोटाशियम में 4s आएगा, रुबिडियम में 5s आएगा, और सीजियम में 6s आएगा। तो 6s के आगे का मेंबर है ये सीजियम, बेरियम, लैंथेनम। सीजियम, बेरियम, लैंथेनम, लैंथेनम के बाद आया सीरियम। तो 6s का मेंबर होगा, ये ध्यान रखना है। 6s होगा, 5d होगा, एक एक कम होता जाएगा ना, 6s होगा, 5d होगा और 4f होगा। 6s 5d 4f, 6s 5d 4f, ठीक। तो यहां से स्टार्ट करते हैं इसकी। सीरियम 58, ज़ैनॉन कोर से अगर उठाते हैं तो ज़ैनॉन हो गया आपका 54 पर, ज़ैनॉन हो जाएगा 54 पर, ठीक है। तो ज़ैनॉन इज 54। अब आगे के मेंबर्स की बात करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा मिलेगा इसका उसकी बात करते हैं, ठीक। सीरियम 58, तो 6s2, जैसा मैंने आपको बताया कि 6s2। सीजियम देखिए, सीजियम देखिए, सोडियम में 3s, पोटाशियम में 4s, रुबिडियम में 5s और सीजियम में 6s। तो 6s 5d 4f, 6s 5d 4f, ओके। तो 6s2 5d 1 और 4f1 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। 6s2 5d1 और 4f1 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम। ये सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, क्लियर। सीरियम के बाद दूसरा जो मेंबर है, सेकंड मेंबर इज पीआर, पीआर प्रेसोडाइमियम, प्रेसोडाइमियम, सीरियम प्रेसोडाइमियम, PRASEO, PRASEO, प्रेसोडाइमियम, DYMIUM, डायमियम, MIUM, प्रेसोडाइमियम। तो क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे, 6s2 तक एज इट इज रहेगा, D हट जाएगा और ये आ जाएगा 4f2, 4f2। तो देखिए 4f में यहाँ पे 1 था, यहाँ पे D का 1, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, और एक D में अभी एंट्री नहीं हुआ तो ये आ जाएगा 4f3, ठीक है। 6s2 4f3, द कंडीशन इज 6s2 4f3, क्लियर। 4f3, दिस इज अबाउट पीआर। तो सीजियम, प्रेसोडाइमियम, धीरे धीरे काम कर रहे हैं क्योंकि इस पे एक ही बार काम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। प्रेसोडाइमियम के बाद एनडी, नियोडाइमियम, 59 के बाद 60, 59 60, एनडी, नियोडाइमियम,
डाइमियम, कितना, एटॉमिक नंबर 60, कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट, ज़ैनॉन कोर 6s2 4f4। अब देखो धीरे धीरे f में इलेक्ट्रॉन की एंट्री बढ़ रही है। यहां पे f एक बार d आया था, पहले बार में एक d आया है 5d1, उसके बाद फिर d नहीं आया, 6s2 4f4 हो गया, नियोडाइमियम Nd। नियोडाइमियम के बाद अगला मेंबर आएगा प्रोमीथियम 61, pm 61, नेम इज प्रोमीथियम, प्रोमीथियम। ज़ैनॉन कोर 6s2 4f तो था ही, 4f, और ये कितना हो जाएगा अब 5, एक इलेक्ट्रॉन 5 में आ गया, ठीक है। प्रोमीथियम 61 के बाद अगली बात करेंगे, प्रोमीथियम के बाद sm, समारियम, sm, समारियम, और समारियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ज़ैनॉन कोर 62 हो गया, समारियम 6s2 4f6। समारियम के बाद आएगा अगला ग्रुप 63 पर यूरोपियम, 63 यूरोपियम, यूरोपियम 63, ज़ैनॉन कोर 6s2 4f7, द कॉन्फ़िगरेशन इज 4f7। ये हो गया आपका 63। तो 58, 59, 60, 61, 62, 63 यूरोपियम तक हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 64 के बारे में। 64 गैडोलीनियम, द मेंबर इज नोन एज गैडोलीनियम, GD 64, नेम इज गैडोलीनियम, और गैडोलीनियम पर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा ज़ैनॉन कोर 6s2 4f। अब देखिए यहां पर कितना आ गया था, 4f7, तो GD में आ जाएगा। GD में फिर से एक चेंज आपको देखने को मिलेगा, 7 के बाद 8 नहीं होकर के फिर से एक बार 5D का यहां इन्वॉल्वमेंट होगा GD में, तो 5D इज इन्वॉल्व इन GD, तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 5D। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे एक बार फिर देखना है, 2 बार अभी तक देखिए, एक बार D का इन्वॉल्वमेंट 5D का यहां था, ठीक है, 4f1 में जब इलेक्ट्रॉन एंट्री हुआ, एक बार GD में 5D का इन्वॉल्वमेंट होगा, 5D1, और ये था आपका 4f7। कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहे इसलिए इलेक्ट्रॉन f में ना जाकर के D में एंट्री होके चला गया है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट गैडोलीनियम। गैडोलीनियम के बाद TB 65, द टर्बियम, द मेंबर्स नेम इज टर्बियम, क्या कहते हैं इसको, टर्बियम। तो ज़ैनॉन कोर 6s2 4f, देखिए 7 और 1 8, और एक आया जो एक्स्ट्रा वाला अभी 9, तो टर्बियम 65, ओके। तो द मेंबर इज टर्बियम। टर्बियम के बाद 65 के बाद 66 डायस्प्रोसियम 66, द इंडिकेशन इज DY 66 डायस्प्रोसियम, ओके। और कॉन्फ़िगरेशन इज हियर ज़ैनॉन कोर 6s2 4f10। तो दोबारा गैडोलीनियम में D आया था, पहले आया D सीरियम में, सीरियम के बाद एक बार D आया गैडोलीनियम में, तो डिस्टिंग्विश करके ध्यान रख लीजिए, सीरियम में आया D और फिर गैडोलीनियम में आया D, बाकी में F में इलेक्ट्रॉन फिलिंग के ऑर्डर में आगे जा रहे हैं। 66 के बाद अब 67, अगला मेंबर 67 होल्मियम, HO, होल्मियम नाम भी हम लोग बहुत नहीं पढ़ते इसका, तो कॉमनली तो थोड़ा देखिए अटपटे से लग रहे हैं, होल्मियम HO। और क्या हो जाएगा, ज़ैनॉन कोर
6s2 4f11, xenon कोर 6s2 4f11 इज द होल्मियम। होल्मियम के बाद अगला मेंबर आएगा 68 अर्बियम, ER इज द इंडिकेशन 68 अर्बियम और अर्बियम में xenon कोर 6s2 4f12 इन अर्बियम, 4f12 इन अर्बियम। अर्बियम के बाद 69 टीएम थूलियम, 69 टी के साथ एम थूलियम 69 थूलियम। xenon कोर 6s2 4f13 थूलियम के बाद अब 70 पे आएगा इटारबियम YB 70 इटारबियम द मेंबर्स नेम इज इटारबियम और इटारबियम का कॉन्फ़िगरेशन 6s2 4f14 अब देखिए फिर से F पूरा फिल हो गया, 6s तो पहले से ही फिल था, F पूरा फिल हो गया, मतलब अब लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले में फिर से एक इलेक्ट्रॉन 5d के अंदर जाने वाला है। ठीक, तो इटारबियम के बाद अगला मेंबर आएगा ल्यूटेशियम Lu, द लास्ट मेंबर इज ल्यूटेशियम। तो अगला मेंबर है ल्यूटेशियम। xenon कोर 6s2 5d1 और 4f14 6s2 5d1 और 4f14 5d1 और 4f14। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द F ब्लॉक एलिमेंट। ये 4f ब्लॉक एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन की बात की हमने। तो देखो कौन कौन से मेंबर हैं जिनमें 5d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हुआ। द मेंबर्स आर सीरियम के बाद गैडोलिनियम और गैडोलिनियम के बाद ल्यूटेशियम। सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम 3 मेंबर ऐसे थे जिनमें 5d आया। देखिए सीरियम में कॉन्फ़िगरेशन 5d 4f1, 6s2 सब में कॉमन है 5d 4f1। उसके बाद सीरियम के बाद आया गैडोलिनियम 64, जहां पे 7 के बाद 8 हो रहा था। गैडोलिनियम में आया 5d1 7f 5d और उसके बाद लास्ट मेंबर ल्यूटेशियम में एक बार 5d का इन्वॉल्वमेंट और हुआ। तो ल्यूटेशियम में भी 5d का इन्वॉल्वमेंट हुआ। इन ऑल अदर मेंबर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल, और किसी भी मेंबर में d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। तो स्पेशली बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इसको बार बार इसको डिस्टिंग्विश करके ध्यान रख लो कि 3 जगह पे d ऑर्बिटल आया था, क्योंकि आजकल इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाने को आता है। ठीक है, जैसे 4f सीरीज है तो 4f सीरीज है तो 4f1 तो आएगा ही आएगा। तो पहला जो मेंबर है, और 4f किसके बाद आता है, जैसा मैंने आपको बताया कि सीजियम वाले ग्रुप से शुरू हुआ ये, तो सीजियम में 6s आता है, 6s के बाद आएगा 5d और 5d के बाद आएगा 4f। ठीक है, तो 6s 5d 4f ऐसा सीक्वेंस ध्यान रख लो। और कहां कहां पे d आएगा वो ध्यान रख लो। तो कहां कहां पे 3 मेंबर जिनमें d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हुआ, दैट मेंबर्स आर सीरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम। सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम में 5d आया, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आया है 5d में। हर बार एवरी टाइम 1 इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल, ओनली इन केस ऑफ 3 मेंबर्स, इन ऑल अदर केसेस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल। तो जैसे प्रोमिथियम में हम आए तो d का एक इलेक्ट्रॉन, f का एक इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, और एक नया इलेक्ट्रॉन आने वाला है यहाँ पे 58 से 59 हुआ, तो दिस इज 4f3। फिर 4f3 से 4f7 तक कंटिन्यू आया, 4f3 से 4f7 तक कंटिन्यू आया। ठीक, और जैसे ही 4f8 होने लगा गैडोलिनियम में, तो गैडोलिनियम में 4f8 ना हो करके क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड इन 5d। तो गैडो 4f7 है तो गैडोलिनियम की स्टेबिलिटी उससे बढ़ गई। और उसके बाद गैडोलिनियम के बाद जब हमने टर्बियम की बात की, तो टर्बियम में फिर देखिए
एक 7 1 + 7 तो 8 हो गया, और एक जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो टर्बियम में फिर से 4f9 हो गया, मतलब डी ऑर्बिटल यहां पर भी डिसअपियर हो गया। और फिर डी ऑर्बिटल कहां पे आया, सबसे लास्ट में ल्यूटेशियम में। जब 4f14 हो गया तब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा था वो कहां पे गया, 5d में गया। तो दिस इज अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4f ऑर्बिटल। तो ये 4f ऑर्बिटल के बारे में हमने बात किया, उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे डी ऑर्बिटल्स की डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी रहती है, वैसे ही एफ ब्लॉक की भी प्रॉपर्टी रहती है। प्रॉपर्टी भी हम लिख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस थोड़ा सा इनके नाम को हम सिक्वेंसिंग कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि आपको सभी एलिमेंट्स के नाम की सिक्वेंसिंग ध्यान रखना है। जहां तक पॉसिबल रहा वहां तक हमने हिंदी के रिम्स में कर लिया। नाम गल सी पस्कलर काकस एक्टिव कार्बन फी को निकोजन गागेस से रप्सर, ठीक है। रप्सर याजर नाम मोटिक रूरा पडस्कड इंसन सप्टी आईजी सास बाला हफ्तावारी ओजर पट पब्बी पोटरन, वहां तक 86 तक हमने हिंदी की रिम्स में याद कर लिया था। उसके बाद आया ट्रांसयूरेनिक। तो ट्रांसयूरेनिक इज द साइंटिफिकली डिजाइंड, वो तो अपने आप हो जाएंगे। अब इनकी भी बात कर लेते हैं एक बार। देखो, पहला मेंबर है इसका सीरियम, प्रोमीथियम नहीं प्रेसोडाइमियम है ना, और फिर इसके बाद नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्पोरोसियम, होल्मियम, अर्बियम और थुलियम और इटार्बियम। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ 4f ब्लॉक। अब मैंने आपको कहा कि अगर आप इसको बार बार रिपीट नहीं करोगे, बार बार याद नहीं करोगे, तो ये वास्तव में अजीब से लगेंगे और याद नहीं होंगे। अब इसको देखो, फिर इसके लिए एक स्लोगन, आपको किसी भी स्लोगन से जिससे आपको याद होता है वो आप बना लीजिए, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो बनाया आपके लिए उस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, ठीक। तो देखो, सिर सीई पर नदिया का पानी पीएम, पानी समाया यूं जीडी गैडोलिनियम, गदगद तब दिल हुआ, गदगद तब दिल हुआ, गदगद तब दिल हुआ। अब देखो यहां पे ई आर आ रहा है तो ऐसा कर देते हैं, इंजीनियर टी एम आया, तुम वाई बी आया। अब लूडो खेलो, कुछ भी, मतलब जैसे आपको याद हो जाए, ठीक है। तो दिस इज अ स्मॉल रिम फॉर एफ ब्लॉक, 4f ब्लॉक एलिमेंट। ये इससे हम 4f ब्लॉक एलिमेंट को याद कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज स्मॉल रिम फॉर 4f ब्लॉक एलिमेंट। सिर पर नदिया का पानी समाया यूं, गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम अब लूडो खेलो, ओके। तो कुछ भी आपको जैसे याद होता है वैसे आप उसको बनाइए और याद कर लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन पर भी हमने बात कर लिया, तो कॉन्फ़िगरेशन भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी एफ ब्लॉक एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशंस एग्जाम में आने लगे हैं, ठीक है। और कहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन चेंज होता है, कौन कैसा मेंबर बनाएगा, ये सब भी आप तभी ढूंढ पाओगे जब आपको बैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन परफेक्टली लर्न होगा तब, ठीक है। सो मेनी क्वेश्चंस आर रिलेटेड फ्रॉम दिस टॉपिक। अब इसके बाद 4f के बाद हम लोग स्ट्रगल करते हैं 5f एलिमेंट्स के लिए। तो 5f एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उस बारे में बात करते हैं। तो पहले मेंबर्स ऑफ 5f, तो 5f के मेंबर्स कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखते हैं और उनको फिर याद भी करना सीखते हैं क्योंकि याद तो हमको सभी को करना ही पड़ेगा ना। तो दिस इज अबाउट 4f ब्लॉक। अब 4f ब्लॉक के बाद 4f के बाद 5f ब्लॉक, 5f ब्लॉक के मेंबर 4f सीरीज एंड नाउ द 5f सीरीज। मेंबर्स ऑफ 5f,
5f ब्लॉक। तो 5f ब्लॉक स्टार्टेड फ्रॉम थोरियम 92, लॉरेंशियम 103। थोरियम 90 से स्टार्ट करके लॉरेंशियम 103 तक जाएगा। पहले वाले में याद रखना है 4f सीरीज में पहले मेंबर मतलब सीरियम में 5d1 आया, गैडोलिनियम में 5d1 आया और ल्यूटेशियम में 5d1 आया। अदर में हमने सारे इलेक्ट्रॉन को f में ऐड करके आगे बढ़ा लिया। ओनली 3 प्लेसेस पर 5d आया था। कहां कहां? सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम में 5d, वो भी एक इलेक्ट्रॉन 5d1 की कंडीशन आई थी। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक। थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम, तो थोरियम 90, थोरियम 90 पहला मेंबर थोरियम 90। तो नाम याद हो जाएगा ना, सिंपली नाम है इसका थोरियम, थोरियम 90। ओके, थोरियम। अब रेडॉन कोर से स्टार्ट होगा ये, है ना, रेडॉन कोर। और क्या आएगा? 5f की सीरीज है, तो 5f है तो 7s आएगा। जब भी आएगा तो 7s और 6d, 7s और 6d, जहां भी d आएगा तो 6d आएगा और 7s आएगा और उसके साथ साथ 5f आएगा। तो क्या क्या सीरीज इसमें इन्वॉल्व होगी? 7s 5d, ये कॉमन मैं लिख देता हूं ताकि ये ध्यान रहे, 6d और 5f ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा। इनके ऑर्बिटल, इनके इलेक्ट्रॉन्स कहां पे फिल होने वाले हैं उसको समराइज कर दिया, उसको ध्यान रखने के लिए आपको। ठीक है, तो 7s 6d और 5f ऑर्बिटल में इनके इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोरियम। रेडॉन कोर से स्टार्ट होगा थोरियम, रेडॉन कोर। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल, कोई इलेक्ट्रॉन इसका एफ ऑर्बिटल में नहीं है। 6d 7s2 6d 6d2 7s2 6d2 7s2 और 6d2 चेक कर लेते हैं एक बार। रेडॉन 86 और 90 4। ओके, ठीक है, अब जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही चलना पड़ेगा ना। थोरियम, थोरियम के बाद प्रोटैक्टिनियम, प्रोटैक्टिनियम इज इंडिकेटेड बाय PM, PA, प्रोटैक्टिनियम, प्रोटैक्टिनियम। और द कॉन्फ़िगरेशन इज रेडॉन कोर, नंबर कितना हो जाएगा? 91 और रेडॉन कोर। और रेडॉन कोर के बाद यहां पे 6d1 की कंडीशन आएगी अब, हाँ, तो 6d1 मतलब d2 था तो एक इलेक्ट्रॉन d का और एक इलेक्ट्रॉन f में आने वाला था तो वो f2 हो जाएगा। तो दिस इज 7s2, वो तो रहेगा ही रहेगा। 6d1 और 5f2 आप यहां से भी चेक कर सकते हो। देखो 91 तो रेडॉन होता है 86, रेडॉन 86 तो बराबर है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे? तो 86 और 4 ये हो गया 90 और 1 91। तो दिस इज प्रोटैक्टिनियम 91, प्रोटैक्टिनियम 91। इसके बाद यूरेनियम 92, यूरेनियम 92, यूरेनियम 92। तो रेडॉन कोर अब F में इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन, F में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, D1 पे कांस्टेंट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन F में बढ़ता रहेगा। 7s की तो कैपेसिटी खत्म ही हो चुकी, 7s2 6d1, तो ये ध्यान रखेंगे D में कांस्टेंट हो गया 6d1, तो 5f3 यूरेनियम 92। यूरेनियम के बाद अगला मेंबर आएगा नेपच्यूनियम 93, NP93, नेपच्यूनियम इज द 93। तो रेडॉन कोर 7s2 ये फिनिश था, 6d कांस्टेंट है और 5f4 हो जाएगा। नाउ इट इज 5f4 93 नेपच्यूनियम। और नेपच्यूनियम के बाद
प्लूटोनियम Pu, प्लूटोनियम 94, प्लूटोनियम 94, प्लूटोनियम। ऑल द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, इस सीरीज के सभी एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं। 7s2, 6d1 एंड 5f5, 5f5 इज द नेम ऑफ द मेंबर, 5f5। ओके, तो प्लूटोनियम हो गया। सॉरी, देयर इज अ चेंज। नेपच्यूनियम तक फिर ठीक था, 5f4 इज द नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम पर 5f4 था, बिल्कुल सही है। अब प्लूटोनियम में देयर इज अ चेंज इन प्लूटोनियम, ये इसमें प्रॉब्लम है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देयर इज चेंज इन प्लूटोनियम, देयर इज नो d ऑर्बिटल इन द प्लूटोनियम। तो नेपच्यूनियम तक आया 6d, मतलब एक्टिनियम थोरियम से स्टार्ट करके, तो क्या ध्यान रखना है, थोरियम से स्टार्ट करके d किसके पास तक आया, यहाँ पे जैसे उसमें 3 ही मेंबर में आया था, यहाँ देखो पहले में आया, दूसरे में आया, तीसरे में आया और चौथे में भी आया। प्लूटोनियम में डी नहीं आएगा, प्लूटोनियम में डी ऑर्बिटल नहीं है। स्टेबिलिटी के लिए ऐसे चेंजेस होते हैं। तो ये 7s2 और तो ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। 7s2 और ये 5f के साथ हो जाएगा, यहाँ आने पर 5 और ये हो गया 6। ठीक है, तो दिस इज द देयर इज चेंज इन प्लूटोनियम। फिर से प्लूटोनियम में एक चेंज आया है ना। अब प्लूटोनियम के बाद अगला जो मेंबर है, प्लूटोनियम के बाद नेक्स्ट मेंबर आएगा अमेरिकम, अमेरिकम 95 AM। अमेरिकम मेंबर्स के नाम भी याद रखना है, अमेरिकम। ओके, रेडॉन 7s2 और ये आ गया 5f7, 5f7 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमेरिकम 95। अमेरिकम 95 इज द 5f7। अमेरिकम के बाद 96 पर कूरियम, CM 96, नेम इज CURIUM, कूरियम। ओके, सिंपल इंडिकेशन इज सीरियम, कूरियम है ना, कूरियम, CM कूरियम। ठीक, और 7s2 5f8, 7s2 5f8। तो कूरियम में नो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी अगेन, f7। यहां पे फिर एक बार डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हुआ, क्योंकि एक d8 से d7 ज्यादा स्टेबल होगा। तो कूरियम में 7s2 5d की 6d की कंडीशन पर है, ये 6d1 और 5f7, 5f7। तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी अगेन। इसमें थोड़ा और टफ हो गया, देखिए कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही मुश्किल से ध्यान रहेगा, लेकिन बार बार करेंगे, अभी से बार बार रिपीट करेंगे तो ध्यान रहेगा, है ना। तो थोरियम, थोरियम के बाद आया थोरियम, थोरियम के बाद प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम तक डी आया था, प्लूटोनियम में नहीं आया, अमेरिकम में नहीं आया, लेकिन कूरियम में फिर से डी की एंट्री हो गई, कूरियम में फिर से डी आ गया। अब कूरियम के बाद कूरियम 96 तक आ गए थे हम लोग, कूरियम 96। और कूरियम के बाद अगला मेंबर है बर्केलियम 97, BK 97। पूरा नाम भी बताना है, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल होता जा रहा है, बर्केलियम। तो नाम हो गया इसका बर्केलियम, और बर्केलियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा, फिर से डी हट गया यहाँ पे। तो 5f9, 7s2 5f9, 7s2। अब रेडॉन को ध्यान रखना है, 7s2 और 5f9, 5f9 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बर्केलियम। ओके, बर्केलियम के बाद कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम, बर्केलियम के बाद 98 पर 98, बर्केलियम के बाद 98 की बात करेंगे हम लोग। CF, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम 7s2 5f, 7s2 5f10, 7s2 5f10 इज द कैलिफोर्नियम। ठीक है, कैलिफोर्नियम के बाद 98 के बाद 99 आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम इज इंडिकेटेड बाय ES। तो 98 के बाद, सॉरी 98 और ये 99, दिस इज 99। क्या नाम है? आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम इज द नेम ऑफ द मेंबर।
आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम और 7s2 और 5f11, 7s2 और 5f11 इन केस ऑफ आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम के बाद 100 पे आएगा फर्मियम, 100 नंबर पे Fm, फर्मियम। द नेम ऑफ द मेंबर इज फर्मियम। ओके, फर्मियम में कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 7s2 और 5f12, 5f12, 7s2 5f12। फर्मियम के बाद 101 पर मेंडलीवियम, 101 मेंडलीवियम Md, ये हुआ आपका 100 और ये 101 मेंडलीवियम, मेंडलीवियम और मेंडलीवियम में 7s2 और 5f13, 5f13, 7s2 5f13 इन मेंडलीवियम, 7s2 5f13 इन मेंडलीवियम। उसके बाद NO 102, NO, द नेम ऑफ द मेंबर इज नोबेलियम, 102 नोबेलियम, नोबेलियम, द मेंबर्स नेम इज नोबेलियम और कॉन्फ़िगरेशन इज 7s2 5f14, 7s2 5f14 is the name, is the configuration of the member. Now 103, तो लॉरेंशियम 103, लॉरेंशियम 103, लॉरेंशियम, लॉरेंशियम 103। देखो अब 4f14 5f14 फिर से कंप्लीट हो चुका है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज अगेन इन D, तो द कॉन्फ़िगरेशन इज 7s2 6d1 और 5f14, 5f14 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस वन। ठीक है, तो अब यहां पे फिर से एक बार चलो थोड़ी सी ध्यान देते हैं। D2 से स्टार्ट हुआ था और फिर इसके बाद थोरियम के बाद प्रोटैक्टिनियम, प्रोटैक्टिनियम के बाद यूरेनियम, यूरेनियम के बाद नेपच्यूनियम तक D में एक इलेक्ट्रॉन था। इसके बाद प्लूटोनियम में D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अमेरिकम में नहीं है, कुरियम में जैसे ही D8 होने की F8 होने की कंडीशन आई फिर D में एक इलेक्ट्रॉन एंट्री हुआ और फिर कुरियम के बाद बर्केलियम, बर्केलियम, कैलिफोर्मियम, आइंस्टीनियम, इन सब में किसी में D में कोई इलेक्ट्रॉन लास्ट तक नहीं है। लास्ट में लॉरेंशियम में फिर D14 के जब F14 हो गया तब एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग था कॉन्फ़िगरेशन के बाद, टोटल इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा था, तो दैट इज इन 6D। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन एंड नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ 4f एंड 5f ब्लॉक एलिमेंट। ये आपका 4f ब्लॉक और 5f ब्लॉक एलिमेंट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन और उनके नेम्स। ठीक है, और 4f ब्लॉक में आपको ये ध्यान रखना है कि 4f ब्लॉक में प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, जबकि 5f ब्लॉक के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब रेडियो एक्टिव हैं और ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। ऑल द मेंबर्स शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, ऑल द मेंबर्स हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, और सभी जो सदस्य हैं वो संकुल यौगिक या जटिल यौगिक बनाते हैं। दे शो द कलर्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन, और ये सभी मेंबर एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन में रंगीन आयन देते हैं, कलर्ड सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं एंड बिहेव्स एज कैटलिस्ट, और ये उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। मतलब इनकी जो केमिकल, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इट्स नॉर्मल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर विद द डी ब्लॉक एलिमेंट। इनकी जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है वो सब डी ब्लॉक एलिमेंट के जैसी ही है। ठीक है ना, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। तो क्या ध्यान रखना है, 4f में प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, जबकि 5f के सभी एलिमेंट रेडियो एक्टिव नेचर के हैं। इन केस ऑफ 5f ऑल द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। ठीक है, दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर मतलब परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट। इनमें भी डी ब्लॉक के तत्वों की तरह संकुल यौगिक या जटिल यौगिक बनाने की क्षमता होती है। शो द कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, और ये जलीय विलयन में रंग उत्पन्न करते हैं। इनके आयंस या कंपाउंड जलीय विलयन में रंग उत्पन्न करते हैं। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, मोस्टली द एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन
नेचर। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट में खाली जगह होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एफ ब्लॉक के तत्व भी पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकी गुण वाले होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज है। अब हम बात करते हैं 5F के नाम के बारे में कि उसको कैसे याद करेंगे, है ना। तो पहला जो मेंबर था, देखो कहां से स्टार्ट हुआ था, थोरियम। दिस इज थोरियम। थोरियम के बाद था प्रोटैक्टिनियम। नेक्स्ट मेंबर था थोरियम के बाद प्रोटैक्टिनियम, Pa। प्रोटैक्टिनियम। प्रोटैक्टिनियम के बाद थोरियम 90, 91, 92। तो यह आया आपका 90, यह आया आपका 91, 92 पर यूरेनियम, 92 पर आया यूरेनियम, 93 पर आएगा नेपच्यूनियम, 93 पर, और प्लूटोनियम 94 पर, प्लूटोनियम आया 94 पर, अमेरिकम आया 95 पर, अमेरिकम एट द 95, अमेरिकम के बाद कुरियम 96 पर, सीएम, कुरियम 96 पर, सीएम 96 पर आया कुरियम, और कुरियम के बाद 97 पर आएगा बर्केलियम, बीके, बर्केलियम 97 पर, बीके 97 पर आया बीके, 98 पर आया सीएफ, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम सीएफ 98 पर, और इसके बाद 99 पर आया कैलिफोर्नियम के बाद 98 तक हो गया था, 98 पर आया आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम इज इंडिकेटेड बाय ES, दिस इज अबाउट 99। आइंस्टीनियम के बाद 100 पर आया, 100 पर फर्मियम, फर्मियम FM, फर्मियम ऑन 100, फर्मियम ऑन 100, फर्मियम ऑन 100। इसके बाद मेंडेलिवियम ऑन 101, MD, मेंडेलिवियम ऑन 101, मेंडेलिवियम 101 पे, और नोबेलियम 102 पे, NB, नोबेलियम 102, और लॉरेंशियम 103, लॉरेंशियम 103 पर। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ द 5F ब्लॉक, ओके। थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, कैलिफोर्नियम, बर्केलियम, दिस इज अमेरिकम, कुरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम। तो देखिए नाम आज से भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका जो स्लोगन मैंने बनाया उसकी बात कर लेते हैं, कैसे, ठीक है। तो देखो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, था पा, ऐसा है ना, था पजी, यूरेनियम, मैं नीचे लिख देता हूं, है ना, यूरेनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थापा जी, यूरेनियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, तीनों ले लेना चाहिए था मुझे, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, शून्यम, और पीयू से बोलता प्लूटोनियम, है ना, प्लूटोनियम, थापा, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम लेकर अमेरिका, अमेरिकम से आया अमेरिका, अमेरिका, कम बैक सेफ, कम बैक सेफ, ठीक है, कम बैक सेफ, यहां तक आ गया, कम बैक सेफ। अब देखिए इस फर्म के MD, इस या आइंस्टीनियम से इस फर्म, दिस वन इज फर्म के MD, इस फर्म के MD NB, नोबेल
LR लेकर आए। ठीक है, तो दिस इज द अनदर स्लोगन फ्रॉम माय साइड टू रिवाइज द एफ ब्लॉक एलिमेंट। थप्पा यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम लेकर अमेरिका कम बैक, अमेरिका से कम बैक कर दो, अमेरिका से कम बैक सेफ, अमेरिका से कम बैक सेफ। इस फर्म के एमडी नोबल लेकर आए, इस फर्म के एमडी नोबल लेकर आए। ओके, तो दिस इज द ट्रिक टू रिवाइज द बोथ द 4F एंड 5F ब्लॉक। 4F ब्लॉक की भी हमने कर लिया था और 5F ब्लॉक की भी कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिमेंट। ये हमने अब कंप्लीट कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। बट आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जैसा मैंने बार बार रिपीट किया 4F 5F को, इन पे हमको थोड़ा काम करना है। ये टिपिकल है और आसानी से याद नहीं होते, और हम लोगों को आदत होती है कि जो चीज़ हमको टफ लगती है हम उसको सबसे पहले वायलेट करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही कठिन है, याद ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं, बार बार करेंगे ना तो याद हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको याद कराया कि 3 बार डी आया था, उसमें डी कहाँ कहाँ आया वो सब आपको याद करना है। बिकॉज क्योंकि मैंने आपको देखा रोज मैं लगभग आपको याद दिलाता हूं कि हमारा एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और एक एक नंबर पर 10-10, 15-15 हजार स्टूडेंट होते हैं। तो अगर हमने एक क्वेश्चन सही किया है, 4 नंबर ज़्यादा लाया, तो कम से कम हमने 50,000 लोगों को सुपरसीड कर दिया है। ठीक, इसलिए हमारे लिए हर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस रहेगी और किसी क्वेश्चन को हम कम नहीं समझेंगे, जद्दोजहद करेंगे एक एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमको सभी क्वेश्चंस ऑल 45 इज द टारगेट। ओके, थैंक यू।